हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हमारा 14वां प्रकरण चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें हम लोग 14.1 का सवाल हल कर रहे थे। आज हम लोग इस वीडियो में 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा, हमको क्या दिया है, क्या बोला है यहाँ पर 12% प्रतिवर्ष की दर से समीर राव ने किसी पथ संख्या संस्था से 3 वर्ष के लिए 12,500 रुपये कर्ज लिए, तो उन्हें तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना से कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे ध्यान देना, कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, हमको सिर्फ इतना ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, समझ रहे हो, यहाँ पर हमको केवल मिश्र धन, यहाँ हमको क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना, हमको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 12% प्रतिवर्ष की दर से। तो यहाँ के इसका मतलब हमें क्या दिया है, कितने रुपए कर्ज लिए थे 12,500, यानी कि हमारा यहाँ पर पी क्या हो जाएगा 12,500 रुपये। ठीक है, आर क्या हो जाएगा, देखो 12% प्रतिवर्ष, ध्यान देना 12 के साथ ये पूरा लिखना, प्रतिशत प्रतिवर्ष, और समय एन कितना दिया है 3 वर्ष, और ध्यान देना समय हमेशा वर्ष में होगा, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें क्या बोला है, तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना से कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की गणना से। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ए ज्ञात करना है, मिश्र धन कथन ध्यान देना क्या बोला गया। तो पहले हम सूत्र लिखे ए का, पी इंटू 1 + r/100 घाते एन, ध्यान देना ए कैपिटल, पी कैपिटल, आर कैपिटल, एन सब कैपिटल रहेगा, स्मॉल नहीं लिखना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें सब मान रखेंगे। पी हमारा 12,500 है, आर 12 है, यहाँ पे 3 लिख लिए। फिर ये 100 को यहाँ पे गुणा के 100, और यहाँ पर जो है इसको यहाँ बटे में कुछ नहीं, 1 से गुणा हुआ 12, तो 112/100, और यहाँ पे घात 3। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 बार लिख लेंगे, चाहो तो वहीं कट कर लो और फिर उसको 3 बार लिखो, नहीं तो ऐसे लिख लो 3 बार फिर कट करो, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 और 2, 2 0 कट गया। अब ध्यान देना यहाँ बटे में ये सब 0 आया ना, चाहो तो ये सब कट करो आपस में, यहाँ पे जैसे कट किया गया है, या फिर तुम क्या करना, ये सबको गुणा कर लेना और गुणा करके पॉइंट लगा देना, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से, या तो आगे इसको कट कर लो, यहाँ पे ऐसे कट करके फिर सब गुणा कर लो, और नहीं तो फिर हम लोग जो है सब गुणा करके फिर डायरेक्ट दशमलव लगा लो। तो ये हमारा आंसर आया। तो हमारा आंसर क्या है 17,561.6 रुपये। तो हम कैसे लिखेंगे, हमें क्वेश्चन में उसमें क्या पूछा गया है कि समीर राव जो है वो कितने पैसे लौटाएगा, ये पूछा है ना। तो हम लिखेंगे ना 3 वर्ष के अंत में समीर राव को कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, 17,561.6 रुपये। कथन का सवाल है तो प्रश्न में कथन लिखा है ना, वैसे कथन लिखना है। तो यहाँ पे लिखोगे 3 वर्ष के, देखो हमारा प्रश्न का कथन में लास्ट में लिखा है ना तीसरे वर्ष के अंत में, तो 3 वर्ष के अंत में ऐसे पूछा, अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना से कितने रुपए वापस करने हैं, 17,561.6 रुपये वापस करने पड़ेंगे। यहाँ हमको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं ज्ञात करना है, इसके लिए इस तरह से, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस तरह से सवाल हल करना है। चलो अगला सवाल हल करते हैं, तीसरा सवाल, दूसरा तो हम अभी हल किए ना। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, व्यापार शुरू करने के उद्देश्य से शलाका ने 10.5% प्रतिवर्ष की दर से 8,000 रुपये कर्ज लिया, तो 2 वर्ष के पश्चात कर्ज वापस करते समय चक्रवृद्धि ब्याज से कितना ब्याज भरना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बोला चक्रवृद्धि ब्याज की गणना से कितना ब्याज, यानी यहाँ पर तुम्हें जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होगा। तभी हमें क्या क्या दिया है पहले वो लिखेंगे। तुमको क्या दिया है, पी दिया है 8,000 रुपये, आर कितना दिया है 10.5% प्रतिवर्ष, ये दिया हुआ है। ठीक है,
अब ये 10.5 को तुम चाहो तो यहाँ पर इस तरह से गुणा कर लो, 2 को 10 से गुणा किए 20 + 1/2 यानी 21/2। अब ये 21/2 ही लिखो या 10.5 ऐसे करके लिखो, दोनों तरीके। 2 से भाग दिए तो 10.5 ना। एन कितना बोला है, कितना, 2 वर्ष, 2 वर्ष। तो ये हमारा हो गया PRN। तभी हमको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना से ब्याज निकालना, तो पहले हम ए निकालेंगे। तो हमारा ए क्या है, ए का सूत्र लिखे, ए बराबर P × 1 + R/100, ये सूत्र लिखे, सब कैपिटल अल्फ़ाबेट। P लिखे 8000, एक, फिर यहाँ पे R हमने 10.5 और फिर बटे 100/2, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और फिर जोड़ देंगे, तो हमें कितना मिला, 110.5/100 और ये 2। अब क्या करना है, इसको 2 बार लिख लो, घात 2 है ना, 2 बार लिखे तो देखो 1 2 3, 1 2 3, 0 कट गया। अब यहाँ पर ये तुम्हारा इस तरह से मिला है। अब ये सबको गुणा कर लो और फिर यहाँ पे बटे 10 है, पॉइंट में ले आओ। सब गुणा होने के बाद ये हमको आंसर मिला है 9700 जो है 9768.2 रुपीज़। ये लेकिन हमको क्या मिला है, ये हमको अभी ए मिला है, ये हमारा ए है 9768.2 रुपीज़, ये हमारा ए है। हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ए माइनस पी, यानी 9768.2 माइनस 8000 क्या मिला, 1768.2 रुपीज़। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हमें फिर कथन का सवाल है ना, तो हमें वहाँ पे लिखना होगा कि वहाँ पे उसको जो है किसने, कौन ली है, यहाँ पर जो है शलाखा। तो यहाँ पे लिखना होगा 2 वर्ष के पश्चात, हमें ऐसे लिखना होगा 2 वर्ष, देखो प्रश्न का कथन देखोगे ना, लास्ट की लाइन 2 वर्ष के पश्चात, कथन का लास्ट का लाइन से ही लिखना स्टार्ट करना। कर्ज वापस करते समय, कर्ज वापस करते समय, ठीक है, शलाखा को, शलाखा है ना, शलाखा को कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, 1768.2 रुपीज़ ब्याज भरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से कथन लिखना। कथन का सवाल है तो आंसर भी कथन में होना चाहिए, तो इसके लिए जैसा प्रश्न का लास्ट कथन है ना वैसे लिखना। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संग्रह 14.1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।